हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग कोर ऑफ इंजीनियर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो कोर ऑफ इंजीनियर्स का जो मोटो है वो है सर्वत्र, विच मीन्स एवरीवेयर। जनरल से इंफॉर्मेशन अबाउट कोर ऑफ इंजीनियर्स, तो ये कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है। इसका ट्रेनिंग सेंटर सीएमई पुणे में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। व्हेन यू ज्वाइन कोर ऑफ इंजीनियर्स एज एन ऑफिसर यू विल बी ट्रेन्ड एट दिस प्लेस। 1780 में जब ये कोर ऑफ इंजीनियर्स बनी थी तब इनको सैपर्स बोला जाता था। सैपर्स यानी कि डिगर, ट्रेंचेस खोदने का काम होता था पहले। ट्रेंचेस खोदने का काम इन्हीं कोर ऑफ इंजीनियर्स को ही मिलता था। हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स की 3 रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। उन्हीं की तीनों की सैपर रेजिमेंट बना दी गई, मद्रास सैपर्स, बॉम्बे सैपर्स एंड बंगाल सैपर्स। 1911 तक इनका सिर्फ ट्रेंचेस खोदने का काम नहीं बल्कि ये लोग मैसेजेस पास ऑन करने का भी काम करते थे, जो कि 1911 के बाद इन्होंने एक नई यूनिट बना ली 1920 तक में, जिसको कोर ऑफ सिग्नल्स बोला गया। यानी कि कोर ऑफ सिग्नल्स का काम क्या है? मैसेजेस को पास ऑन करना। इनके जो चीफ होते हैं वो उनको कहते हैं हम इंजीनियर इन चीफ, जो कि करेंटली लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जी हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को आप मेनली कॉम्बैट इंजीनियर ग्रुप्स और इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं जैसे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट एंड मिलिट्री सर्वे, इन सभी चीजों से मिलकर के बनता है कोर ऑफ इंजीनियर्स। अब कॉम्बैट इंजीनियर ग्रुप्स के बारे में तो आपने देख लिया, मद्रास सैपर्स, बॉम्बे सैपर्स, बंगाल सैपर्स, ये पूरे मिलिट्री वाले हैं। जबकि एमईएस हो गया, बीआरओ हो गया, इसमें मिलिट्री प्लस सिविल दोनों के ही पर्सनल होते हैं। कॉम्बैट इंजीनियर्स का रोल क्या होता है कि जब वॉर चल रही होती है तब ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करना, ट्रैक्स बनाना, हेलीपैड्स बनाना, जबकि एनिमी को ये चीजें ना मिल पाए, माइन फील्ड्स बिछाना, ब्रिजेस को खत्म करना, ये सब काम होता है कॉम्बैट इंजीनियर्स का। कोर ऑफ इंजीनियर अगर हम ओवरऑल बात करें तो और भी बहुत कुछ काम करती है, जैसे एमईएस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करती है, बॉर्डर रोड्स बनाने का काम करती है, एयरफील्ड्स बनाने का काम करती है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज जितनी भी डिफेंस की बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो एमईएस ही उसका ख्याल रखती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों के लिए इन सब चीजों का ये ख्याल रखती है। एमईएस में सिविल प्लस आर्मी दोनों के ही पर्सनल होते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो बीआरडीबी जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हेड किया जाता है बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन होते हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एयर स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी इसके मेंबर्स होते हैं, और कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। दूसरा पार्ट है जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, जीआरईएफ, इसको हेड किया जाता है बाय द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ कोर ऑफ इंजीनियर, जिनको हम डीजीबीआर नाम से बोलते हैं। बीआरओ को 7 मई 1960 को स्टार्ट किया गया था। ये इसका मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम। बीआरओ का काम है नेशनल हाईवेज बनाना, एयरफील्ड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्पेशली अलोंग द बॉर्डर जहां पर की टेरेन बहुत ही ज्यादा टफ है, जैसे कि पहाड़ हो गए। व्हीकल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं बाय कोर ऑफ इंजीनियर्स? तो बीएलटीज यूज किए जाते हैं, ब्रिज लेइंग टैंक्स। इसके अलावा कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल्स, इनको आप माइन क्लियरिंग के लिए, माइंस बिछाने के लिए, डिमोलिशन के लिए, या फिर कहीं पर खुदाई करने के लिए भी आप इनको यूज करते हैं। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स होते हैं जो कि एनिमी के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइंस। रिकनेसांस व्हीकल्स भी हैं अपने पास ताकि हम किसी भी जमीन का सर्वे कर पाए। सबसे पहला जो व्हीकल है वो है सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम्स हमारे इंडियन आर्मी में है। ये विद इन अ फ्यू मिनट्स 100 मीटर्स का एक ब्रिज तैयार कर सकता है और 70 टन तक ये लोड सह सकता है। ये जो आपको स्पैन्स दिख रहे हैं ये खुल जाते हैं, ऐसे लगातार लगते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर ये पियर्स लगे हुए, खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे लगे हुए, तुरंत ही एक नया ब्रिज बन जाता है। तो जहां पर भी आर्मी को रास्ता नहीं मिलता है, कोर ऑफ इंजीनियर्स या फिर कॉम्बैट इंजीनियर्स वहां पर रास्ता बना के तुरंत दे देते हैं। ये रहे बीएलटी, जितने भी हमारे पास टैंक्स है ना, उन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन करके ब्रिज लेइंग टैंक्स बना दिए जाते हैं, जैसे कि T55 बीएलटी, बीएलटी 72, अर्जुन बेस्ड बीएलटी भी है, एसएसबीएस या शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। इसको आप 5 to 10 मीटर्स का ब्रिज बनाने के लिए यूज करते हो। ये सर्वत्र सिस्टम के साथ भी यूज किया जा सकता है। आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेसांस व्हीकल, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया, मैन्युफैक्चर करता है बीईएमएल, और ये रिकनेसांस के लिए यूज किया जाता है, सर्वेइंग के लिए यूज किया जाता है। मेजर राम रघोघा राणे, इनको परमवीर चक्र मिला था। इसके अलावा इस कोर ऑफ इंजीनियर को एक अशोक चक्र भी मिला हुआ है, पद्म भूषण, 38 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, और भी बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं। 2 महावीर चक्र भी हैं। जनरल मनोज पांडे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जो कि कोर ऑफ इंजीनियर से हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय।